नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और महत्वपूर्ण वीडियो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, लेकिन साथियों उससे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, इस चैनल पर ये पहला वीडियो इस साल का है, तो सभी साथियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नववर्ष मंगलमय हो। साथियों, बात कर रहे हैं इस वीडियो में राजस्थान सरकार के समस्त अधिकारी और कर्मचारियों के लिए आईपीआर भरना जरूरी है। साथियों, राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर 2021 से आईपीआर भरवाया जा रहा है, यानी साथियों समस्त राज सेवकों को अचल संपत्ति का विवरण आपको ऑनलाइन भरना होता है। समस्त राज सेवकों द्वारा प्रति वर्ष जो साथियों 1 जनवरी की स्थिति में स्वयं का अचल संपत्ति विवरण 31 जनवरी तक आपको भरने का प्रावधान किया गया है, जिसमें निम्न बिंदु इस प्रकार रहेगा। साथियों, इसमें थोड़ा बहुत अब की बार बदलाव भी किया गया है, वह इस प्रकार है। राज सेवकों द्वारा अचल संपत्ति विवरण अपनी एसएसओ आईडी लॉगिन करके sso.rajasthan.gov.in पर जाना होगा, या राजकाज आईपीआर अथवा राजकाज 2.0 पोर्टल पर लॉगिन करके, जिसका लिंक इसमें दिया गया है, उस पर क्लिक करके साथियों आपको फिल आईपीआर या साइन इन पर भरकर आपको सबमिट करना होगा। और सभी राज्य कर्मचारी, चाहे वह साथियों अधिकारी हो या कर्मचारी हो, चाहे 4th क्लास से लेकर साथियों हायर स्केल तक के सभी अधिकारी कर्मचारी को आईपीआर बनना जरूरी है। समस्त राज सेवकों द्वारा वर्ष 2025 की 1 जनवरी 2026 की स्थिति में आपको अचल संपत्ति विवरण 31 जनवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से भरा जाना है। यदि 31 जनवरी 2050 आईपीआर मॉड्यूल बंद होने पर अचल संपत्ति विवरण आप नहीं भर पाएंगे, इसके साथियों नुकसान आपको हो सकते हैं। विभागीय परिपत्र क्रमांक दिनांक 29/6/2021 के तहत संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा उनकी विजिलेंसी क्लियरेंस नहीं दी जाएगी। साथ ही वेतन वृद्धि आपकी रोक दी जाएगी, इस पर विचार नहीं किया जाएगा। पदोन्नति के संबंध में विभागीय परिपत्र 19/1/2023 के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। ये निर्णय राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सभी निगम, बोर्ड, स्वास्थ्य संस्थाओं, उपक्रमों पर भी लागू रहेगा। यानी साथियों, आप आईपीआर नहीं भरते तो इस प्रकार की समस्याओं को आपको सामना करना पड़ सकता है। आपकी वेतन वृद्धि रोकी जा सकती है, आपका प्रमोशन रोका जा सकता है। अतः सभी राज सेवकों को 31 जनवरी 2026 तक अपनी आईपीआर जरूर से जरूर भर दे। साथियों, आईपीआर ऑनलाइन भरी जाएगी। ऑनलाइन भरने में किसी प्रकार की कोई भी तकनीकी समस्या हो या आपको भरने में किसी प्रकार कोई समस्या हो, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए, तो साथियों आईटी अधिकारी के नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। या साथियों इसकी हेल्प डेस्क की जो मेल आईडी है उस पर आप मेल करके अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। साथियों, अचल संपत्ति विवरण ऑनलाइन भरने के संबंध में संक्षिप्त मार्गदर्शक आईपीआर फ्लो चार्ट भी इसमें दिया गया है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो साथियों, समस्त राज सेवकों को वर्ष 2025 का अचल संपत्ति विवरण उक्त निर्धारित समय अवधि में, यानी साथियों 31 जनवरी 2026 तक राजकाज पोर्टल आईपीआर मॉड्यूल पर भरना सुनिश्चित करें। साथ ही समस्त प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सचिव, शासन सचिव, विभागाध्यक्ष उपरोक्त बिंदुओं का अनुसार व्यादस्त किया जाता है कि आपने अधीन समस्त राज सेवकों और बोर्ड, निगमों, स्वास्थ्य शासी संस्थाओं, उपक्रम कार्यरत राज सेवकों को स्वयं का अचल संपत्ति विवरण आईपीआर मॉड्यूल पर ऑनलाइन तय समय सीमा में भरवाने के लिए निर्देशित किया गया है। तो साथियों इसका फ्लो चार्ट इस प्रकार है, इससे आप आसानी से समझ सकते हैं किस प्रकार से आपको आईपीआर ऑनलाइन भरना है। साथियों, सबसे पहले अपनी एसएसओ आईडी लॉगिन करनी है। एसएसओ आईडी लॉगिन करने के पश्चात राजकाज 2.0 पोर्टल को लॉगिन करके आप इस पोर्टल पर आ जाएंगे। और आप फर्स्ट बार आईपीआर भर रहे हैं तो साथियों उसका फ्लो चार्ट अलग है, और आपने पहले आईपीआर भर चुके हैं और अब दोबारा से इसमें आईपीआर सबमिट करना चाहते हैं, उसका फ्लो चार्ट अलग है। तो साथ ही इसमें पूरा प्रोसेस बताया गया है, इसको देखकर भी आप आसानी से आईपीआर भर सकते हैं। साथ ही कोई समस्या तो साथियों जो आईटी अधिकारी के जो संपर्क नंबर दिए गए हैं उस पर आप कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। यदि साथियों आपकी किसी प्रकार के आपके नाम से कोई संपत्ति, अचल संपत्ति नहीं है, तो आपको नील भर के सबमिट करना है। बाकी आपके पास यदि साथियों अचल संपत्ति है और आपने पहले भी दिखा रखी है या फर्स्ट बार आप दिखाना चाहते हैं, तो साथियों आप इसमें उसके निर्धारित फॉर्मेट में आपको पूरी संपत्ति का विवरण आपको देना होगा। आईपीआर मॉडल की बात करें तो साथियों इसमें संशोधित मार्गदर्शक इस प्रकार रहेगा। उद्देश्य राजस्थान सरकार का इस आईपीआर मॉडल में अचल संपत्ति का विवरण बनाने का मुख्य उद्देश्य राज सेवकों द्वारा प्रतिवर्ष 1 जनवरी की स्थिति में अपना अचल संपत्ति विवरण राजकाज सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। इससे पहले साथियों आपके पास अपनी एसएसओ आईडी होनी चाहिए, जो एक्टिव एसएसओ आईडी होनी चाहिए। साथ ही राजकाज आईपीआर पोर्टल पर प्रदर्शित प्रोफाइल आपकी सही होनी चाहिए, जिसमें आपका नाम, पदनाम, कार्यालय का नाम, विवरण आदि आप चेक कर ले। एसएसओ में पंजीकृत मोबाइल नंबर आपका अपडेट होना चाहिए, क्योंकि साथियों आईपीआर को अपडेट करने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी। ओटीपी को से आपको इसको वेरीफाई करना होगा, इसलिए आपकी एसएसओ आईडी सक्रिय यानी एक्टिव होनी चाहिए। आपकी राजकाज आईपीआर पोर्टल पर साथियों जो भी आपका प्रोफाइल विवरण दिख रहा है वो उसको अपडेट कर ले, और उसके पश्चात अपना मोबाइल नंबर अपडेट करके साथियों आप इसके आईपीआर बनने की कार्रवाई कर सकते हैं। आईपीआर बनने के लिए सबसे पहले अपने एसएसओ आईडी लॉगिन करनी होगी। एसएसओ आईडी लॉगिन करने के बाद राजकाज आईपीआर पर आपको जाना होगा, या राजकाज 2.0 इसका पोर्टल लॉन्च किया गया है, इस पर आपको ये ले जाएगा। यहाँ पर साथियों e-rajkaj.rajasthan.gov.in इस पर फिल आईपीआर या साइन इन करके आप राजकाज आईपीआर डैशबोर्ड पर आपको सामने प्रदर्शित होगा।
यहाँ साथियों प्रोफाइल जांच और आदतन की आपकी सुविधा होगी। यहाँ अचल संपत्ति विवरण प्रस्तुत किए जाने से पूर्व अपने प्रोफाइल और कार्मिक का नाम, नियुक्तिकर्ता विभाग, वर्तमान पदस्थापन कार्यालय आदि की जानकारी की आप दोस्तों आवश्यक रूप से जांच कर ले। और कहीं पे भी आपको कुछ लगता है तो उसको एडिट करके साथियों पहले प्रोफाइल अपडेट करें, और यदि कोई विकल्प गलत हो तो उसको अपडेट प्रोफाइल पर जाकर आप उसको सही कर सकते हैं। और उसके पश्चात ही साथियों आपको IPR बनना है। प्रोफाइल अपडेट करते समय आपके संबंध में कोई साथियों डिटेल आपसे नहीं फिल हो रही है या वह उसमें शो नहीं हो रही, तो आप साथियों राजकाज के IPR जो भी हेल्प डेस्क नंबर है उस पर बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। किसी भी राज्य कर्मचारी को गलत डिटेल नहीं भरनी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। साथियों IPR भरने का विकल्प, यदि आपकी IPR निल है, आपके पास किसी प्रकार की कोई संपत्ति स्वयं के नाम या आश्रित के नाम नहीं है या साझेदारी में नहीं है, तो कोई अचल संपत्ति नहीं है, तो डिक्लेयर IPR एज निल विकल्प चुनें। साथ ही दोस्तों उसको OTP से वेरीफाई कर दे और अपने IPR को सबमिट कर दे। यदि साथियों आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो एड योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। यदि राज्य कर्मचारियों के पास स्वयं, आश्रितों के नाम या साझेदारी में अचल संपत्ति है तो एड प्रॉपर्टी विकल्प के माध्यम से आपको संपत्ति का विवरण इंदराज करना होगा। संपत्ति से संबंधित विवरण का इंदराज किया जाना, तो इसमें सबसे पहले आपने प्रॉपर्टी की डिटेल, रेजिडेंशियल, एग्रीकल्चर, कॉमर्शियल या इंडस्ट्री, साथ ही प्रॉपर्टी का टाइप जैसे फ्लैट, प्लॉट, लैंड, शॉप, ऑफिस आदि इसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। संपत्ति की भौतिक पते का आपको विवरण देना होगा, अर्बन में या रूरल है, साथ ही प्लाट नंबर, मोहल्ले का स्थान, ये भी डिटेल साथियों आपको डालनी होगी। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 में आपको साथियों ओनरशिप डिटेल डालनी होगी। संपत्ति स्वयं के नाम की स्थिति में और आश्रित के नाम की स्थिति में, जॉइंट साझेदारी के नाम, आश्रितों के नाम, संबंधित संपर्क आदि डिटेल आपको डालनी है। साथ ही वित्तीय विवरण की बात करें तो संपत्ति का अर्जन माध्यम, किस माध्यम से आपके पास संपत्ति प्राप्त हुई है, आपने परचेज की है, लोन से लिए, गिफ्ट लिए या साथियों लीज पर लिए, किस प्रकार से आपके पास संपत्ति आई है, पूर्व दिनांक वर्ष का इंदराज किया जाना है, संपत्ति का वर्तमान अनुमोदन मूल्य कितना है, साथ ही यदि कोई एनुअल इनकम उससे हो रही है तो उसका विवरण देना है। भरे हुए अचल संपत्ति विवरण को आपको सेव करना है। पॉइंट नंबर 7 संपत्ति वॉलेट, राज्य कर्मियों द्वारा दर्ज की गई संपत्ति प्रॉपर्टी वॉलेट को प्रदर्शित करेगी। इसमें अपडेट प्रॉपर्टी, इंदराज की गई संपत्ति के विवरण में आप संशोधन आदतन किए जाने हेतु, साथ ही मेक ऑफ रिलीज IPR डिक्लेयर करने के लिए बाद संपत्ति को बेचने या उपहार दिए जाने, राज्य सरकार द्वारा संपत्ति को अधिग्रहण करने, मेक एज रिलीज विकल्प पर चयन किया जा सकता है। डिटेल प्रॉपर्टी IPR डिक्लेयर करने के पहले गलती से ऐड हुई है तो उस संपत्ति को डिलीट प्रॉपर्टी पर विकल्प पर जाकर आप उसको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन साथियों इसमें नोट दिया गया IPR डिक्लेयर करने के पश्चात प्रॉपर्टी को डिलीट नहीं किया जा सकता है। तो साथियों प्रॉपर्टी के आप सारी डिटेल अपडेट करने के पश्चात और सभी तरह संतुष्ट होने के पश्चात ही उसको अंतिम रूप से सेव करें। संपत्ति का डिक्लेरेशन, संपत्ति होने की स्थिति में डिक्लेयर IPR बटन पर आप क्लिक करें। यदि कार्मिकों के पास कोई संपत्ति नहीं है तो डिक्लेयर IPR बटन पर क्लिक करें। यदि कार्मिकों के पास कोई संपत्ति नहीं है तो डिक्लेयर IPR एज नील विकल्प चयन करें और डिक्लेरेशन विकल्प में सहमति देते हुए चेकबॉक्स पर क्लिक करके आपको सबमिट बटन क्लिक करना है। और आपके SSO प्रोफाइल में प्रदर्शित जो भी मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगी। OTP डालकर साथियों आप इसको वेरीफाई करना है। OTP सत्यापन के पश्चात आपकी IPR सबमिशन पूर्ण हो जाएगा। हिस्ट्री एंड PDF डाउनलोड, व्यू डिटेल पर क्लिक करके आप प्रस्तुत किए गए अचल संपत्ति विवरण देख सकते हैं और डाउनलोड PDF के माध्यम से आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो साथियों अचल संपत्ति विवरण भरने का पूरा प्रोसेस इस प्रकार है। तो सभी राज्य कर्मचारी को अपने ही साथियों 2025 की 1 जनवरी 2026 की स्थिति में आपको IPR भरनी है, जो 31 जनवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से भरना है। साथ ही दोस्तों IPR भरने में किसी प्रकार कोई तकनीकी समस्या हो तो इसके जो नंबर दिए गए हैं उस पर आप संपर्क कर सकते हैं और आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथियों जितनी आपकी सहायता हो सकेगी पूरी सहायता की जाएगी। तो साथियों ये थी IPR भरने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। ऑनलाइन IPR कैसे भरना है साथियों उसका पूरा डेमो अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो साथियों ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे दोस्तों आगे आने वाली महत्वपूर्ण योजनाओं और इस प्रकार की जानकारी आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और महत्वपूर्ण सरकारी योजना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।